आज की जो सच्ची घटना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यह सच्ची घटना सुनने के बाद यार आप सोचेंगे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक माँ कातिल कैसे हो सकती है, अपने बेटे और बहू को जान कैसे मरवा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 26 अक्टूबर 2024 की। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है करौली। करौली ज़िला में एक परिवार ठीक ठाक से ज़िंदगी गुजर बसर करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। तो माँ को बड़ी चिंता होती है, बेटा चूंकि बड़ा हो चुका है, अब इसकी शादी करनी। शादी हो जाती है, उसके बाद फिर शादी जो होती है 2024 में शादी होती है जनवरी में। उसके बाद फिर ठीक ठाक से ज़िंदगी गुजर बसर करता है और शादी जो होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आगरा। आगरा ज़िला अंतर्गत किसी गांव में उसकी शादी होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से माँ को खबर आता है कि आपके बेटे और बहू की हत्या कर दी है किसी ने। माँ दहाड़े मार करके रोने लगती है, माँ दहाड़े मार करके रोने लगती है, माँ बिलखने लगती है कि आखिर ये हत्यारा कौन है, किसने मेरे बेटे की हत्या कर दी। तो पूछती है कि कौन बोल रहे हैं। कहते हैं कि मैं प्रत्यक्षदर्शी बोल रहा हूँ, फलाना मंदिर के पास एक गाड़ी लगी हुई है, उस गाड़ी में आपके बेटे की लाश है, आपकी बहू की लाश है, शायद वो पूजा पाठ करके लौट रहे थे। तो माँ कहती बिल्कुल सही है। उसके बाद रोते हैं, बिलखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुँचते हैं, शव को कब्जे में लेते हैं, पंचनामा तैयार करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसके बाद इधर पुलिस लग जाती है कि आखिर इसका हत्यारा कौन है। पुलिस कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसकी हत्यारा कौन है। पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं। बहुत सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद एक सीसीटीवी कैमरे में मिलता है कि वहाँ पर जो गाड़ी जहाँ पर हत्या हुई है उस गाड़ी वहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, वो गाड़ी पर एक और गाड़ी आ जाती है और वहीं उसी गाड़ी के पास रुकते हैं। और जब रुकते हैं और फिर कोई बात को लेकर कहा सुनी और होती है और वो हत्या करके वो हत्यारा भाग जाता है। उसके बाद फिर उसका जो ये निकलवाते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं, कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो फिर उसके बाद किसी ने बताया कि आप उसके माँ से जरा एक बार पूछताछ करिए। पुलिस जब उसके माँ से जब पूछताछ करते हैं, माँ उसकी अलग अलग तरह के बात करते हैं। पुलिस का शक और बढ़ जाता है। पुलिस का जब शक और बढ़ जाता है तो पुलिस सख्ती के साथ माँ से जब पूछताछ करते हैं तो माँ जो खुलासे करते हैं शायद चौंकाने वाले खुलासे करते हैं और इतना दर्दनाक तरीके से हत्या की बात बताते हैं, शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसके बाद फिर बताते हैं कि बात दरअसल ये कि मेरा जो बेटा है इसकी हमने शादी कर दी है 2024 में, जनवरी 2024 में शादी कर दी थी। और शादी करने के जस्ट बाद ही एक महिला थी, बड़ी खूबसूरत महिला थी, हमारे ही मोहल्ले की एक महिला है, उस महिला से बड़ा संपर्क था। उसके बाद जब भी इसको मौका मिलता था ये अवैध संबंध बनाते थे और हमारी बहू भी वैसे ही निकली। बहू को रोकनी चाहिए थी लेकिन बहू भी गैर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाया करते थे, अवैध संबंध बनाया करते थे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, समाज में बड़ी बदनामी होगी। बहू को भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि समाज में बड़ी बदनामी होती है, तुम इस तरह से हरकत मत करो, सुधर जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम जिम्मेदारी लो। लेकिन उसके बाद इस हरकत से बाज नहीं आए और फिर मैंने अपने भाई से जो है ये सारी बात रखे और मैंने मिल करके ये साजिश करी और साजिश के तहत इसको मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस उनको गिरफ्तार करते